एक गांव में एक पुरानी खंडहर हवेली था। हवेली के बाहर खड़ी एक युवती ने अपने आसपास की सन्नाटे को महसूस किया। उसकी सांसें भारी थीं और दिल की धड़कनें तेज थी। उसने अपने आप को संभाला और हवेली के अंदर कदम रखा। हवेली के अंदर का माहौल और भी भयानक था। हवेली के अंदर दीवारों पर लगी पुरानी तस्वीरें भयानक थी, जैसे किसी की निगाहें उसे घूर रही हों। अचानक एक दरवाजा बंद होने की आवाज आई और उसके पीछे से एक धीमी सी सिसकने की आवाज सुनाई दी। युवती ने अपनी लालटेन की रोशनी उस दिशा में घुमाई, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। उसने अपने आप को याद दिलाया कि वह यहां क्यों आई थी। उसके दादाजी ने उसे बताया था कि हवेली में छिपा एक रहस्य है जो उनके परिवार की किस्मत बदल सकता है, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि इस रहस्य की खोज में उसे किस भयानक चीजों का सामना करना पड़ेगा। युवती ने गहरी सांस ली और आगे बढ़ी। उसके कदमों की आवाज खाली हॉल में गूंज उठी। उसे नहीं पता था कि उसकी यह खोज उसे कहां ले जाएगी, लेकिन उसके दिल में एक उम्मीद थी कि वह इस रहस्य को सुलझा लेगी। लेकिन क्या वह तैयार थी उस अनजाने खतरे के लिए जो उसका इंतजार कर रहा था? युवती ने हवेली के अंधेरे गलियारों में अपने कदम बढ़ाए। हर कदम के साथ उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसकी नजरें एक पुरानी तिजोरी पर पड़ी जो आधी खुली हुई थी। उसने तिजोरी को पूरा खोला और अंदर देखा तो एक पुरानी डायरी थी। डायरी के पन्ने पलटते हुए उसे एक अजीब सा नक्शा मिला। नक्शे पर एक जगह चिन्हित थी जो हवेली के सबसे निचले हिस्से में एक गुप्त कमरे की ओर इशारा कर रही थी। उसने नक्शे को अपनी जेब में रखा और उस दिशा में बढ़ने लगी। जैसे ही वह निचले हिस्से में पहुंची, उसे एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। उसने देखा कि एक दरवाजा अपने आप खुल रहा था। उसने साहस जुटाया और अंदर चली गई। अंदर का नजारा और भी भयानक था। कमरे में एक बड़ा पेंडुलम घड़ी थी जिसकी टिक टिक ध्वनि पूरे कमरे में गूंज रही थी। उसने देखा कि घड़ी के पीछे एक छोटा सा दरवाजा है जो शायद उस रहस्यमयी जगह की ओर जाता है। उसने दरवाजे को धक्का दिया और वह खुल गया। अंदर का नजारा उसकी सोच से भी ज्यादा अजीब था। उसके अंदर एक बड़ा हॉल था जिसकी छत पर चमकीले पत्थर जड़े हुए थे जो रोशनी में चमक रहे थे। युवती ने उस हॉल में कदम रखा और तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, तुम यहां क्यों आई हो? उसने चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गईं और उसे एहसास हुआ कि वह अकेली नहीं है। युवती ने अपने आसपास देखा, लेकिन कोई नहीं था। उसके मन में डर और उत्सुकता का मिश्रण था। उसने फिर से आवाज को आवाज दी, कौन है वहां? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उसने हॉल के बीचों बीच रखे एक पुराने संदूक को देखा जिस पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। उसने संदूक को खोलने का फैसला किया। संदूक खोलते ही उसमें से एक अजीब सी ठंडक हवा निकली। उसके अंदर एक पुरानी किताब थी जिसके कवर पर अजीब से चिन्ह बने हुए थे। युवती ने किताब को उठाया और पन्ने पलटने लगी। उसमें लिखी गई बातें उसे समझ नहीं आ रही थीं, लेकिन एक पन्ने पर उसकी नजर रुक गई। वहां लिखा था, जो कोई भी इस किताब को पढ़ेगा उस पर हवेली का श्राप लग जाएगा। युवती के हाथ कांपने लगे। उसने किताब को बंद कर दिया और वापस संदूक में रख दिया। उसे लगा कि उसे यहां से जल्दी निकल जाना चाहिए, लेकिन जैसे ही वह पलटी, उसने देखा कि हॉल का दरवाजा बंद हो चुका था। उसने दरवाजे को धक्का दिया, लेकिन वह नहीं खुला। उसे एहसास हुआ कि वह फंस चुकी है। अचानक उसे फिर से वही आवाज सुनाई दी, तुम यहां क्यों आई हो? इस बार आवाज ज्यादा स्पष्ट थी और युवती ने देखा कि एक धुंधली सी आकृति उसके सामने खड़ी थी। वह आकृति धीरे धीरे स्पष्ट होती गई और युवती ने देखा कि वह एक महिला की आत्मा थी। आत्मा ने कहा, मैं हवेली की मालकिन थी और मैंने इसे अपने जीवन के दौरान बहुत प्यार से सजाया था, लेकिन एक दिन मेरे पति ने मुझे धोखा दे दिया और मैंने अपने आप को इसी हॉल में खत्म कर लिया। तब से मैं यहां फंसी हुई हूं और मेरी आत्मा को शांति नहीं मिल रही है। युवती ने आत्मा से कहा, मैं आपकी मदद करना चाहती हूं। आपकी आत्मा को शांति कैसे मिलेगी? आत्मा ने जवाब दिया, मेरी आत्मा को तभी शांति मिलेगी जब मेरे पति की गलती का प्रायश्चित होगा। उसे इस हवेली में आकर मेरी आत्मा से माफी मांगनी होगी। युवती ने आत्मा से वादा किया कि वह उसके पति को ढूंढ कर लाएगी और आत्मा ने उसे एक अंगूठी दी
जिसमें एक खास पत्थर जड़ा हुआ था, और कहा, यह अंगूठी तुम्हें मेरे पति तक पहुंचाएगी, लेकिन सावधान रहना, इस रास्ते में बहुत खतरे हैं। युवती ने अंगूठी को अपनी उंगली में पहन लिया और हवेली से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगी। उसे पता था कि उसकी यह यात्रा आसान नहीं होगी, लेकिन उसके दिल में एक उम्मीद थी कि वह आत्मा को शांति दिला पाएगी। युवती ने हवेली के बाहर कदम रखा और अंगूठी की चमक का अनुसरण करते हुए एक लंबी यात्रा शुरू की। उसने अनेक गांवों और शहरों की यात्रा की और अंत में उसे वह व्यक्ति मिल ही गया जो हवेली की मालकिन का पति था। वह एक बूढ़ा आदमी था जिसे अपनी गलतियों का बहुत पछतावा था। युवती ने उसे हवेली की कहानी सुनाई और उसे वापस चलने के लिए मनाया। बूढ़े आदमी ने अपनी हवेली ओर चल पड़ा और हवेली में पहुंच गया और अपने पत्नी की आत्मा से माफी मांगी, और उसकी आत्मा को आखिरकार शांति मिल ही गई। और फिर हवेली की आत्मा ने युवती को धन्यवाद कहा और एक प्रकाशमयी रूप में विलीन हो गई। युवती ने उस अंगूठी को अपने पास रख लिया जो अब एक अमूल्य निधि बन चुकी थी। उसने हवेली को एक नई जिंदगी दी और उसे संवारा और उसमें एक स्कूल खोला जहां बच्चे शिक्षा प्राप्त कर सकें। हवेली अब एक नई कहानी का हिस्सा बन चुकी थी जहां खुशियां और ज्ञान की रोशनी फैल रही थी। अंगूठी में जड़ा हुआ पत्थर कोई साधारण पत्थर नहीं था। यह एक प्राचीन काल का जादुई पत्थर था जिसे प्रकाश का मणि कहा जाता था। इस पत्थर में विशेष शक्तियां थीं जो उसके धारक को सच्चाई का मार्ग दिखाती थीं। जब भी कोई व्यक्ति इस पत्थर को अपनी उंगली में पहनता तो उसे अपने जीवन के उन पहलुओं का ज्ञान होता जिन्हें वह अनदेखा कर रहा था। इस पत्थर की एक और खासियत यह थी कि यह अपने धारक को उसके अतीत की गलतियों से सीखने और उन्हें सुधरने की शक्ति देता था। इसी वजह से जब बूढ़े आदमी ने इस पत्थर को पहना तो उसे अपनी गलतियों का एहसास हुआ और उसने अपनी पत्नी की आत्मा से माफी मांगी। प्रकाश का मणि ने युवती को भी उसके पति तक पहुंचने में मदद की और उसे उसके जीवन के उद्देश्य की ओर ले गया। और इस तरह एक भयानक रात और एक लंबी यात्रा के बाद युवती ने न केवल एक आत्मा को शांति दिलाई बल्कि एक पुरानी हवेली को भी नया जीवन दिया। कहानी का अंत एक सुखद संदेश के साथ होता है जो यह दर्शाता है कि क्षमा और प्रेम से बड़ी कोई शक्ति नहीं होती। इस प्रकार अंगूठी के पत्थर ने न केवल एक रहस्यमयी कहानी को पूरा किया बल्कि यह भी दिखाया कि कैसे ज्ञान और समझदारी से हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं।